सॉरी। हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? अभी क्या कहा मतलब क्या? हम दोनों ने सुना, तुमने मुझे सॉरी कहा। किस लिए कहा? मैंने तुम्हें सॉरी कहा? हाँ सॉरी वो नहीं मैंने बोला होगा सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया होगा। आई डिडंट मीन इट ऐसा। गॉड, अब इतनी बात घुमाने की क्या जरूरत है? अगर सॉरी बोल दिया तो मान जाओ। मैं यही पूछ रही हूँ ना कि तुमने सॉरी बोला किस लिए? वैसे तुम कितनी डेस्परेट हो ना सॉरी सुनने के लिए। तुम मेरे मुंह से सिर्फ सॉरी सुनना चाहती हो ना। सॉरी बड़े मायने रखती है तुम्हारे लिए, है ना? हाँ रखती है मायने। कई बार एक छोटी सी सॉरी का बहुत बड़ा मतलब होता है। इतनी मायने रखती है एक छोटी सी सॉरी कि उसके आगे कोई और चीज मायने नहीं रखती। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है मुझे तुम्हें सॉरी क्यों कहना चाहिए? हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? क्यों? अब भूल भी गए? थोड़ा सा वक्त क्या हुआ, याददाश्त चली गई तुम्हारी? इस घर से बाहर निकाला था तुमने मुझे। ओह हेलो, लास्ट आई रिमेम्बर ना, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना तुम्हें घर से बाहर फेंका था। ओके, सिर्फ हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंकने को ही थ्रोइंग आउट नहीं कहते। जब किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो चुपचाप कोने में खड़े रहने को भी थ्रोइंग आउट ही कहते हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डोंट रिमेम्बर। You don't... क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। It's all okay. प्रीता क्या हुआ, दिखाओ ना मुझे। आराम से पकड़ो। ये कैसे हुआ? हाँ? कैसे हुआ ये? हथकड़ी से। छोड़ो। अब अचानक से क्या ढूंढने लग गए? फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहे हो क्या? मैं अपना क्रिकेट बैग ढूंढ रहा हूँ। ओके? तुम्हारे पीछे बड़ा है। मैं सरकास्टिक था। यू डोंट अंडरस्टैंड सरकाज़म। लेकिन मैं सरकास्टिक नहीं थी। यू डोंट अंडरस्टैंड सिंपल लैंग्वेज। तुम्हारे पीछे पड़ा है फर्स्ट एड बॉक्स। वो देखो ऊपर कैबिनेट के। सोच लिया तो ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा। सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया जो सोचा कभी ना। सोच लिया तो ख्वाब था। उठा दिए तुमने मुझे। चलो अब उठ गए हो ना, तो फटाफट से रेडी हो जाओ। सोच लिया ओके, चलो 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 चलो, खाओ, अपने कपड़े निकालो और जाओ। सोच लिया। तुम मुझे उठाने के लिए 4:30 बजे उठी? हाँ? मैं और तुम्हें उठाने के लिए 4:30 बजे उठूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तो पूरी रात नहीं सोई। तुम यहाँ लेटकर इतनी जोर जोर से खराटे मार रहे थे कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ओ हेलो, मैं ना कोई खराटे वराटे नहीं मारता, समझी? अच्छा, तुम खराटे नहीं मारते? अगली बार तुम खराटे मारोगे ना तो फोन में रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाऊंगी विद प्रूफ। वैसे भी यहाँ पर सबको प्रूफ चाहिए होता है। फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी जोर जोर से खराटे लेते हो। गॉड, अब तुम जाओगे तो आराम से सोऊंगी। जाओ, 5 बजने वाले हैं। छोटी कहेंगी, मैं कोई खराटे वराटे नहीं मारता। हम ठीक कर लो तुम। ओह माय गॉड, बहुत काम है मुझे। कल की पार्टी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए हैं। लेकिन ये काम की बातें समझ बहुत मुश्किल से आती है मुझे। 3-4 घंटे बैठ के एक एक चीज समझती हूँ, तब जाके कोई बात दिमाग में जाती है। चलो अभी से शुरू करूंगी तो कल जाकर कुछ बोल सकूंगी।
कुछ बता सकूंगी, कोई डिसीजंस ले सकूंगी। गीता भाभी, आपकी चाय। अरे नीचे ले जाओ, मैं सबके साथ बैठकर पीऊंगी। पर अभी तक कोई उठा नहीं है। हाँ क्या? 9 बज रहे हैं और अभी तक कोई उठा नहीं है? गिरीश भैया, चल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? आप लोग खुद से क्यों नहीं पूछते? भूल गए क्या? इस घर के कोई रूल सेट किए थे, एक स्केड्यूल बनाया था जिसे सबको फॉलो करना था। 7 साढ़े 7 तक सब लोग उठ जाएंगे और तैयार होकर 8 बजे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ देखो, मजे से सो रहे हैं। अब रूल बनाए हैं तो फॉलो तो करने पड़ेंगे, वरना कल से शाम 8 बजे सबके कमरों की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। यही एक तरीका है कि आप लोग रूल्स याद रखो और उन्हें फॉलो करो कि डाइनिंग टेबल पे सब लोगों को रोज सुबह 8 बजे तक और लंच 1:30 तक और डिनर 8:30 बजे तक, पूरी फैमिली एक साथ मिलके। वेरी गुड नताशा, अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग मुझे डाइनिंग टेबल पे रोज सुबह 8 बजे मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कोई 8 बजे तक नहीं आता है तो उसे बाकी के सारे दिन खाना नहीं मिलेगा। गिरीश भैया, फिलहाल आप ऐसा कीजिए, सबके कमरों की लाइट, एसी, पानी सब ऑन कर दीजिए। हाँ, पर कल से जो भी 8 बजे यहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं मिले, उसके कमरे की इलेक्ट्रिसिटी काट देना। ये प्रीता कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गिरीश, सबसे पहले मेरे रूम का एसी स्टार्ट करो। वी आर अ फैमिली, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में लंच, साथ में इवनिंग टी और फिर साथ में डिनर, जैसे फैमिली गेट टुगेदर हो। चलिए, अब आप लोग सब रेडी हो जाइए और फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। खाना तैयार है। 1 मिनट। हैप्पी लोहरी। दादी, फिर आप मुझे आकर ये नहीं कहोगे कि सबको सबक सिखाने के लिए तूने ऐसा ऐसा किया। फिर आप मुझे आकर कहोगे कि मुझे सबक सिखाने के लिए। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो पहले ही सबको बोल चुकी हूँ ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन दोबारा बोलती हूँ। मैंने रूल सेट किए थे कि सब लोग एक सेट टाइम पर उठेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। अरे घर है, कोई होटल थोड़ी है। कायदे कानून से चलता है ना, रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। सब यहाँ पर बहुत बिगड़े हुए हैं। जब मन करता है उठ जाते हैं, जब मन करता है सोते रहते हैं, जब मन करता है खाते हैं, बाहर चले जाते हैं। घर है, कोई होटल नहीं है। सबकी लाइफ की गाड़ी पहले ट्रैक पर आ जाए, उसके बाद सब सेट है। और दादी, आप भी टाइम से उठा करिए, ब्रेकफास्ट खाया कीजिए, उसके बाद लॉन में जाकर थोड़ी सी वॉक किया कीजिए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, आपको जरूरत है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। इतनी परवाह दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। परवाह? परवाह कौन कर रहा है आपकी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे फालतू के मेडिकल बिल्स ना पे करने पड़े। समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए? मुझे सब समझ में आया बॉस, लेकिन बॉस आप बहुत यूनिक चीज मांग रहे हैं मुझसे। मैं जानता हूं मैं क्या मांग रहा हूं। तू मुझे बस इतना बता कि तू बना सकता है और डिलीवर कर सकता है या नहीं। लेकिन बॉस, ये यूनिक चीज मैं बनाऊंगा कैसे? मेरे बोलने का मतलब है आपके लिए ऐसा बम बनाऊं जो ब्लास्ट होते हुए पूरी हवा में आग लग जाए और उसका असर एक ही इंसान पे हो। जैसे कि नारियल तोड़ो, वो नारियल नहीं बम बन जाए। राइट, यू गॉट इट राइट। मैं चाहता हूं कि तू नारियल के अंदर बॉम्ब फिट करे और उस नारियल बॉम्ब में कुछ ऐसी चीजें डाल कि वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए और पकड़ा भी जाए ना, तो भी किसी को समझ में ना आए कि वो बॉम्ब किसने बनाया था। वो तो मैं डालूंगा,
लेकिन उसमें मैं क्या डालूंगा वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका रिजल्ट बता सकता हूँ। उसका रिजल्ट यही होगा कि प्रीता जब नारियल फोड़ेगी तो उसके हाथों में बम फूट जाएगा, और बम फूटने के बाद जब उसका इंक्वायरी होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा उस बम में क्या था। क्यों पता है? क्योंकि उस बम में प्लास्टिक केमिकल ऐसे यूज करूंगा जो 5 सेकंड में बम फूटने के बाद भाप होके उड़ जाएगा, और किसी भी तरह के जांच में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उस बम में क्या था और किसने करवाया। इम्प्रेसिव। जैसा तूने बोला, अगर वैसा ही बम तूने मुझे बना के दिया ना, तो तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं तुझे दूंगा। बस याद रहे कि ये नारियल बम मुझे आज के आज ही चाहिए। आज के लोहड़ी फंक्शन में लोहड़ी की आग तो जलेगी, और साथ में प्रीता की जीत, प्रीता के सपने, प्रीता का सब कुछ जल के राख हो जाएगा। इन शॉर्ट, लूथरा हाउस में प्रीता पुराण जो शुरू हुआ है उसी को जला के राख कर दूंगा मैं। जैसे ही बम तैयार हो जाए तू मुझे इन्फॉर्म करेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि कब और कैसे उसे डिलीवर करना है। इज दैट क्लियर? लेकिन बॉस, ये बम बहुत यूनिक है, इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। दिया, पर याद रहे ये बम मुझे आज के आज ही चाहिए। हैप्पी लोहड़ी नानी। हैप्पी लोहड़ी। कैसा लग रहा हूँ? डिफरेंट ना? कोई ना पुत्र, बहुत दिनों बाद तेरे पापा जी एक अलग माहौल देख रहे हैं, शायद इसलिए थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इसी बात से खुश हूं कि बेसमेंट से निकल के घर तो आ गए। अब देखना ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महेशी, महेशी, महेश पापा। हैप्पी लोहड़ी बेटा। पापा, हैप्पी लोहड़ी। जीते रहो, अच्छी लग रही हो बेटा। आप कैसे हो पापा? ठीक हो ना? हैप्पी लोहड़ी पापा। महेशी, आप थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं? चलिए। पापा, वो आप सैड क्यों लग रहे हो? आपको तो हैप्पी होना चाहिए ना। चाचू की हेल्थ में इतनी इंप्रूवमेंट है। ही इज लुकिंग बेटर, ही इज फीलिंग बेटर। डैड सिर्फ तुम्हें पहचानते हैं। ये नताशा है कौन? और आखिर हमारे घर में कर क्या रही है? इसको तो मैं ना घर में ही नहीं रहने दूंगी। तो बहुत मजा आने वाला है। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। इस दुनिया में ना मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। एक बात पता है आपको? क्या? जब से आपकी इस घर में शादी हुई है ना, जब से आप लूथरा खानदान की बहू बने हो, तब से मैं आपको कुछ ज्यादा ही मिस करने लगी हूँ, और मेरा प्यार आपके लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आई मिस यू। आई मिस यू टू पागल। तेरे प्यार की वजह से ही तो मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। और वैसे भी तेरा प्यार ना सेल्फलेस भी है और खुदगर्ज भी नहीं है। पर मेरा प्यार तो खुदगर्ज है भाई। अब मैं तुम दोनों को इतना प्यार करती हूँ, तो बदले में तुम दोनों भी तो मुझे उतना ही प्यार देती हो। तो ये बदले वाला प्यार ना मैंने चाहिए। अच्छा और सच्चा वाला प्यार। ओके जान के आंटी।
वैसे दी, मैंने सुना कल महेश अंकल थोड़े ठीक हो गए थे और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो सबको पहचानने भी लगे थे। हाँ सृष्टि, पता है कल बहुत अजीब बात हुई। एक बार के लिए तो लगा कि सिचुएशन सारी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, लेकिन तू बिल्कुल ठीक कह रही है। महेश पापा नॉर्मल, वो नॉर्मल ही है, लेकिन कल उन्होंने कुछ समय के लिए सबको पहचाना और मैंने एक बात रियलाइज की कि महेश पापा और मेरे रिश्ते की जो डोर है ना, वो बहुत पक्की है। सच में वो वाकई मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। किसी से बात करे ना करे, लेकिन मेरी बात एकदम मेरी आंखों में आंखें डालकर सुन रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे, किसी का हाथ नहीं पकड़ते। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे पकड़ने भी दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे पता चलता है। और मुझे तो महेश पापा में हमेशा अपने पापा नजर आते हैं। आई नो दी। ना पुत्र, आज उदास मत हो, आज खुशी का दिन है, बस खुश रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। पृथ्वी जी, क्या कर रहे हैं अकेले यहाँ पे? वो मैं कुछ नहीं, बस सबको देख रहा था। ये नजारा, सब कुछ, सबको, सब लोग कितने खुश हैं ना। ये नजारा देखकर ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। हमारी फैमिली, वो खुशियां, सब कुछ कितना अच्छा हुआ करता था, है ना। पर अब सब कितना बदल गया है, सब कुछ बदल गया। महेश अंकल ने जब से बिजनेस की, घर की बागडोर मुझे दे दी ना, तो जबरदस्ती मुझे दे दी ना, तब से इन जिम्मेदारियों को निभाने में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और सब लोग मुझे गलत समझने लग गए, सब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लग गए। बट यू नो व्हाट प्रीति, तुम अपने परिवार से जितना प्यार करती हो ना, मैं भी हमारे परिवार से उतना ही प्यार करता हूँ। यू नो इट राइट? आई नो। ਸਾਡੀ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਰੀ ਬਸਤੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੂਆ, ਉਹ ਪੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਭੂਆ। खट के ले आंदा कहना, ओ पंगड़ा ता सजदा, पंगड़ा ता सजदा जे नचे चली नौदी बहना, पंगड़ा ता सजदा। पंगड़ा ता सजदा जे नचेगा शिशिना समीर।
ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਕਰਦਾ ਜਵਾਈ। हुआ पुत्र, तुम्हें परेशान क्यों लग रही है? आप मुझसे ये पूछो कि किससे बात करके आ रही हूँ। कड़वे करेले दी करण लूथरा से। उससे जो भी बात करेगा वो परेशानी होगा ना, और क्या होगा। एक मिनट, अब क्या कर दिया जीजू ने? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था? उसकी इतनी मजाल, तो इस घर की मालकिन है, वो तुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? मतलब नहीं, ऐसे कैसे बात कर सकता है तुझसे? अब कहानी बदल गई है, मेरी प्रीता बदल गई है। अब वो मेरी प्रीता का दिल नहीं तोड़ सकता। एक बात बोलूं पुत्र, गलती ना तेरी ही है, तो उसको बर्दाश्त करती है, उसका सुन लेती है। थोड़ी अक्कड़ शक्कड़ में रह, अपना मालिकनपन दिखा उसे। अरे दिखाती हूँ। ठीक है ठीक है, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई। वैसे हुआ क्या है? बस उसने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या बोल दिया? पता मुझे क्या कहता? हिटलर। देखा, हो गया ना शॉक? बस ऐसे ही मैं भी शॉक हो गई सुनकर। मतलब ठीक है, हमारी थोड़ी अनबन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले के कोई इमोशंस नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है। हाँ, बुरा तो लगता है ना। इतना बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप लोग इस बात को इतना दिल पर मत लेना। वैसे एवरीथिंग इज ऑलराइट, इट्स अंडर कंट्रोल। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सब अंडर कंट्रोल है, सिर्फ एक वही एक कंट्रोल में नहीं है। मेरा मतलब है, जो करण जीजू ने कहा वो कुछ गलत थोड़ी ना कहा। अब नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप एक रोल अदा कर रही है ना लूथरा हाउस में, एक स्ट्रिक्ट बॉस लेडी का। मतलब आप बॉस बन के बैठे हो ना, बन के बैठे क्या हो, आप तो बॉस हो ही इस घर के। तो कोई लोग बॉस को पसंद करते हैं, कोई बॉस को पसंद नहीं करता, और जो लोग पसंद नहीं करते वो बॉसेस के लिए अलग अलग नाम निकाल के लाते हैं। उसमें से एक बड़ा फेमस नाम है हिटलर, तो शायद इसलिए हिटलर बोल दिया होगा आपको, है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे चिढ़ाना चाहता था, इसलिए बोला उसने। अच्छा प्रीता पुत्र, एक बात बता, उसने तुझे हिटलर बोला इसलिए खफा है, या उसने कोई और नाम नहीं दिया इसलिए खफा है? जानकी जी, आप यहाँ हो और मैं आपको। हाँ ठीक है, मैं उधर जाती हूँ, और ज्यादा किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। या ऑफ कोर्स। राकेश जी, वो वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, लोग बदल गए हैं, इसलिए प्रीता देवी थोड़ी सी बदल गई है। वो थोड़ी सी हिटलर जैसे बिहेव कर रही है। सो और कुछ कहना चाहती हूँ? अब मेरी बात सुन लो, चाहे वो हिटलर हो या फिर जो कुछ भी हो, जैसे भी बिहेव करती हो, या फिर इस घर की मालकिन ही क्यों ना बन के बैठी हो, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीता ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है वो इन सब बातों से बहुत ऊपर है। तो मैं उसके बारे में जो भी बोलूंगी अच्छा ही बोलूंगी। बहन जी, आप हिम्मत रखिए, जो होगा सब ठीक होगा। अरे जानकी आंटी, क्यों फिसल रहे हो? इतने ओपनली प्यार मोहब्बत हम नहीं कर सकते। अरे मत करो। एक्सक्यूज मी। Excuse me.
सृष्टि से बात करने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूं सैमी, क्या करूं यार? कुछ कर यार, बात कर सृष्टि से। यू कैन डू इट सैमी, कम ऑन। ये कहां चले गई? अभी तो यहीं थी। क्या है यार सैमी, यही तेरी प्रॉब्लम है। हमेशा परफेक्ट डे और परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है और उस वेट के चक्कर में तेरा परफेक्ट मोमेंट निकल जाता है। Damn it. ये मौका नहीं छोड़ूंगा। आज तो शशि से बात करके ही रहूंगा। पर ऐसा क्या करूं जी मुझसे बात करे? करण भाई ने कहा था हिम्मत मत हारना, पीछा मत छोड़ना। अमन समी, हिम्मत नहीं हारनी, पीछा नहीं छोड़ना। मैं इससे बात करके ही रहूंगा। पर क्या करूं यार, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। लीजिए बॉस, आपका स्पेशल वाला नारियल। इम्प्रेसिव। ये तो बिल्कुल रियल नारियल लग रहा है, ठीक वैसा ही जैसा मैंने तुझे बोला था बनाने के लिए। कमाल हो गया ये तो। तेरे और मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कोई मामूली नारियल नहीं है, ये तो नारियल बॉम्ब है। देखा बॉस, मैंने वादा किया था ना, मैं ऐसा नारियल बना के दूंगा, ये दिखेगा नारियल लेकिन होगा बम। और हाँ, इसमें इंजेक्शन की मदद से मैंने लिक्विड वाला केमिकल डाला हूँ और जो भी इसे फोड़ेगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। एक बात बता, चल मान ले कि किसी तरह इस नारियल की दूसरे नारियल के साथ अदला बदली हो गई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारा वाला नारियल कौन सा है? बॉस, अगर हो भी जाता है, इसमें ये देखिए एक बारीक स्पॉट बनाया मैंने, इसमें पता चल जाएगा कि हमारा वाला नारियल कौन सा है। समझे बॉस? इम्प्रेसिव। जैसा मैंने बोला था तूने वैसा ही किया। इस चीज के लिए मैं तुझे तेरी मुंह मांगी रकम दूंगा। गुड। थैंक यू बॉस। अब तो यहाँ से जा और कोई तुझे देख ना पाएंगे। जरूर सर, ऑल द बेस्ट बॉस।